Assalamu alaikum, dear student. I'm Dr. Amjad Bukhari, your teacher, and we are studying research methods and techniques. हमने इस सब्जेक्ट में रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने समझा कि आपको ये भी बता दिया जाए, क्योंकि आप जब हम रिसर्च मेथड्स और उसकी टेक्निक्स पढ़ रहे हों या देख रहे हों, तो हमें पता हो कि हम ये जो हमारे सामने टर्म और टर्मिनोलॉजी आए तो हम उसको जानते हों और कहीं हमें काम करना पड़े तो हमें दिक्कत ना हो। तो आज हम रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स में एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंट मौजू जो है वो देखेंगे, और वो है डाटा एनालिसिस। एनालिसिस आप जानते हैं कि किसी कहा जाता है, एनालिसिस का मतलब है कि तजिया करना, ठीक है। जो चीज़ आपके पास मौजूद है उसको छान पटक के उसका जायज़ा लेके उससे हतमी नतीजे पर पहुंचना। हमने इससे पहले जो है वो डाटा कलेक्शन को बड़ी डिटेल से देखा था कि डाटा कलेक्शन क्या है, और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि डाटा कलेक्शन जो है वो एक बड़ा अहम प्रोसेस है और उसके बगैर रिसर्च नामुकम्मल है। और हमने ये देखा था कि डाटा कलेक्शन किस तरह की जाती है और इससे मुराद क्या है, उसकी अक़साम क्या हैं, और इससे हम जो है रिसर्च में हमें किस तरह मदद मिलती है, ये सारा कुछ हमने देखा था। तो आज हम जो है देखेंगे कि डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो ये भी एक साइंटिफिक मेथड है और इसका तरीक़ाकार तय है। जब हम रिसर्च के प्रोसेस में जाते हैं तो हम उसी साइंटिफिक मेथड के ज़रिए, उसी तयशुदा पैटर्न के लिए, सेट पैटर्न के ज़रिए जो है हम अपने रिसर्च में कलेक्टेड डाटा का एनालिसिस करते हैं। तो डाटा हमने कलेक्ट कर लिया था, रा शेप में डाटा है हमारे पास, बहुत सारा डाटा मौजूद है, और हमने अब उससे जो है वो आगे चलना है कि क्यों है, और ये जो कुछ हमारे पास मौजूद है इससे हमने नतीजा क्या आखिज किया है, और फिर हम जो है इसी एनालिसिस के ज़रिए जो है हमने अपने जो डाटा है उसको हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डाटा एनालिसिस जो है वो है क्या और उसको डिफाइन किस तरह किया जाता है। अच्छा, आसान लफ्ज़ों में तो यही है ना कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसका तजिया हमने किस तरह करना है, उसकी छान पटक करनी है, और छान पटक करके हमने एक नतीजे पर पहुंचना है, और वो नतीजा जो है वो ही हमारा डाटा एनालिसिस होगा। उस एनालिसिस को किस तरह लिखना है वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन पहले उस एनालिसिस को करना किस तरह है, वो जो करना है वही डाटा एनालिसिस है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो जनरली हम कहते हैं कि डाटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग डाटा यूजिंग एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल टूल्स टू डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि हम ये ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो रॉ शेप में डाटा कलेक्टेड है उसको हम जो है इस प्रोसेस में स्टैटिस्टिकल या एनालिटिकल जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम जो है इसको एनालाइज करते हैं, इसका तजिया करते हैं, ताकि हम इसके अंदर से एक कारआमद जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। ठीक है, हम डिस्कवर कर लें इसके अंदर से, इसी डाटा से एक कारआमद जो है इंफॉर्मेशन। कारआमद इंफॉर्मेशन ज़ाहिर है हमने रिसर्च की, एक साइंटिफिक प्रोसेस से गुजरे हैं, तो ज़ाहिर है जो हमारा नतीजा होगा वो बड़ा कारआमद होगा, और इसलिए हम इसे कहते हैं कि हम किसी कारआमद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस डाटा को एनालिसिस करते हैं, इसका तजिया करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने इस सारे अमल के साथ जो है इसके ज़रिए जो है हमने एक नतीजे पर पहुंचना होता है। हमने डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट किस तरह किया, हमने बड़ी मेहनत की, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया और डाटे को जो है वो रा शेप में रख लिया, और फिर जो है हमने उसके ज़रिए एक नतीजे पर पहुंचना है। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम उस डाटे को जो है अच्छे अंदाज से उसका एनालिसिस नहीं कर सकते तो हम जो है नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, और नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे तो जो है हमें उस सारे डाटा कलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये
बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम जो है डाटा को एनालिसिस किस तरह करते हैं। अच्छा, ये एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। उस डाटे को जब हम एनालिसिस करने लगते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं, कुछ कदम हैं, कुछ वो तरीक़ाकार है जिसे हम अख्तियार करते हैं, और उस तरीक़ाकार के ज़रिए हम जो है वो डाटे को एनालिसाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो वो उस तरीक़ाकार को भी ज़रा हम देख लेते हैं, उन स्टेप्स को देख लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ डाटा एनालिसिस क्या है, इसके ज़रिए हमने डाटा का तजिया करना है। तो सबसे पहले हम इसमें हम वी डिफाइन ऑब्जेक्टिव, कि हम खुद क्लियर होते हैं कि हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है ना। जब अगर हमें खुद ये ऐसे समझ लें कि हम अपनी मंजिल का तयन करते हैं, अपनी सिमत का तयन करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस डाटा के एनालिसिस से हासिल क्या करना चाह रहे हैं। ये नहीं नतीजा क्या होगा वो हम नहीं कर सकते, वो तो हम एनालिसिस करेंगे तो उससे नतीजा हासिल होगा, लेकिन हमें डायरेक्शन का तयन करना है, हमें ऑब्जेक्टिव का तयन करना है कि हम इसमें हासिल क्या करना चाह रहे हैं, इससे गेन क्या करना चाह रहे हैं इस एनालिसिस से। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें जो है अपने ऑब्जेक्टिव में जो है वो क्लियर होना चाहिए और उसको हमें डिफाइन करना चाहिए। और what is this? This is starting by outlining some clearly defined objectives to get the best results of our data. So for that, इसीलिए the objective must be very clear, crystal clear in our mind, ठीक है, कि हम जो है खुद इससे क्या चाहते हैं। तो हमारे जहन में, हमारी करियर में वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है इस डाटा एनालिसिस हैं, क्या हमें हासिल क्या करना है। नंबर 2, posing the questions, ठीक है ना। And what we will do in this process, figure out the questions you would like answered by the data, कि आपके जहन में वो सवालात मौजूद हों जिनका जवाब आप ढूंढना चाह रहे हैं इस डाटा के जरिए, ठीक है ना। जवाब तो आपने ढूंढना है, लेकिन वो सवालात तो मौजूद हो ना जिनका जवाब आप ढूंढना चाह रहे हैं। वो सवाल सामने होंगे तो उनका जवाब आप ढूंढ सकेंगे। तो पोजिंग क्वेश्चन जो है वो भी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डाटा एनालिसिस। तो when we are going to do data analysis, we must be very clear, and we have to figure out the questions that we would like to answer by the gathered data, right? अब आ गया इसी मरहले में डाटा कलेक्शन के। हमने वो जो डाटा कलेक्शन की है, what we will do in the data collection, collect data that is useful to answer the questions, or it may be that data might be collected from a variety of sources, right? तो हमने वो जो डाटा कलेक्ट किया हुआ है वो मुख्तलिफ सोर्सेज के साथ कलेक्ट किया हुआ है, लेकिन हम जो है ना उसके लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको एनालिसिस के लिए, वो साइंटिफिक मेथड है, उसको हमने अप्लाई करके हमने इसका एनालिसिस लेना है। तो defining objective, posing questions in data collection, that are the steps if we are moving forward to the collection of the data, right? अच्छा, अब इसमें एक और अहम मामला है डाटा स्क्रबिंग। अच्छा, स्क्रबिंग किसे कहते हैं? हम अमूमन आपने इस नाम को पहले भी सुना होगा कि हम चेहरे पर स्क्रब करते हैं, ठीक है ना। तो वो हम स्क्रब क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो खास मटेरियल सोल्यूशन होता है जिसको चेहरे पर हम मलते हैं, ठीक है ना, और हार्ड रबिंग करते हैं तो वो हमारे चेहरे को क्लीन कर देते हैं। स्क्रबिंग जो है वो ये अमल होता है, और इसके लिए मैंने ये एग्जांपल इसलिए दी कि आपके ज़हन में आ जाए कि यही अमल हम जो है वो डाटा के साथ करते हैं। डाटा को भी स्क्रब करते हैं, उसे क्लीन करते हैं विद हार्ड रबिंग, ठीक है ना। तो हम अपने डाटा को हार्ड रबिंग के साथ जो है वो क्लीन करते हैं। वो क्यों? इसलिए कि हमने ये देखा कि हमने जो रॉ डाटा कलेक्ट किया हुआ है, इट मे बी कलेक्टेड इन सेवरल डिफरेंट फॉर्मेट्स with lots of junk values and clutter, ठीक है।
The data is cleaned and converted so that data analysis tools can import it. It's not a glamorous step, it's a very important and very संजीदा मामला, ठीक है ना? इसलिए कि वो अगर हमारे पास रॉ शेप में मौजूद है तो हमने उसको इस तरह ढालना है. अच्छा, आजकल जो डाटा एनालिसिस के लिए टूल इस्तेमाल होते हैं, तो वो टूल जो है हम बेशतर जो रिसर्च आ गई है उसमें कंप्यूटर के ऊपर हम रिसर्च करते हैं और डाटा को एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास प्रोग्राम्स मौजूद हैं, ठीक है? वो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. हम अपना डाटा जो है उन प्रोग्राम्स में इंसर्ट करते हैं, तो वो हमें उसके रिजल्ट्स कंपाइल करके दे देता है. जो पहले हम उसको मैनुअली करते थे और बड़ा मुश्किल काम होता था और उसको डाटा एनालिसिस जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता था, इतना सारा लंबा चौड़ा डाटा कलेक्ट करना, उसको शेप में लिखना और फिर उसका एनालिसिस करना. अब कंप्यूटर ने उसे आसान कर दिया है. हम डाटे को इस शेप में, डाटा स्क्रबिंग के दौरान हम डाटे को इस शेप में ले आते हैं कि उसको जो है वो कंप्यूटर का वो प्रोग्राम जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको हम उसमें डाटा डालते हैं. तो जैसे हम डाटा डालते हैं तो उसको फॉर्मेट में दे देता है और फिर हमारे लिए उसको एनालिसिस करना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है. तो डाटा स्क्रबिंग आप समझ गए कि हम उसको इस तरह रब करते हैं कि उसको क्लीन कर लेते हैं, राइट? उसके बाद फिर वो डाटा एनालिसिस का मरहला आ जाता है कि हमने डाटे को इस शेप में ले आए कि आप उसको उसका एनालिसिस आसान हो गया. जब हम इस डाटे को क्लीन करके और अपने उन टूल्स के जरिए जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं प्रोग्राम में, तो फिर हम उन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं एनालिसिस के लिए. ये जो टूल्स हैं ये हमें जो है वो डाटा को एक्सप्लोर करने की मदद देते हैं, उन्हें एक पैटर्न में लाते हैं और जिन सवालात का हम जवाब पूछना चाहते हैं उनके आंसर्स हमें प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना? तो ये वो मरहला है जो हमें रिसर्च में पे ऑफ कर रहा होता है. जो रिसर्च में हमें ये डाटा एनालिसिस का मरहला जो है वो हमें रिजल्ट दे रहा होता है, हमें फाइंडिंग ढूंढ के दे रहा होता है, हमें किसी नतीजे पर पहुंचा रहा होता है कि जो हमने मेहनत की होती है, जो कुछ हमने डाटा कलेक्ट किया होता है, जो भागदौड़ की होती है, उसको हम एक शेप में ले आते हैं और हमारे पास जो है उसका नटशेल आ जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है? तो ये अब डाटा एनालिसिस मैं इसलिए इस इन डेप्थ में नहीं जा रहा कि डाटा एनालिसिस के लिए वो टूल्स कौन से हैं, तो वो जरा अलग एक टॉपिक हो जाता है, आपके लिए हैवी हो जाएगा. तो अभी वो प्रोसेस है जिसको हम देख रहे हैं कि भी हम इस तरह जो है वो डाटे को एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम वो जो हमारा कंक्लूजन होता है, जो जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं उसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है? उस कंक्लूजन को हम लिखते हैं अपने डाटा से जिस हम नतीजे पर पहुंचे होते हैं उसको समराइज करके हम जो है वो अपना जो है वो लिखते हैं कि जी हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं और ये हमारा जो है वो इसका नतीजा है. और जो ड्राइंग द कंक्लूजन जो है वो प्रोसेस है. एंड to draw a conclusion from your data, these conclusions may be summarized in a report, visual or both to get the right results. Right जी? तो ये हो गया वो steps जो है वो जो हमने डाटा के लिए उठाए, ठीक है? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि कुछ टाइप्स हैं डाटा एनालिसिस की, वो भी कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. जो मैंने कुछ टाइप्स इसमें 5 टाइप्स लिखी हैं कि भी ये क्या टाइप्स हैं जिसमें हम डाटा जो है वो एनालिसिस करते हैं. तो इसमें नंबर 1 तो है वो टेक्स्ट एनालिसिस है. तो so what is text analysis? Text analysis also referred to as a data mining. It is a method to discover a pattern in large data sets using database or data mining tools. It used to transform the raw data into different informations, right? तो वो हम इसमें इस टाइप में हम अपनी टेक्स्ट को जो है उसको एनालिसिस करते हैं. जो हमारी टेक्स्ट है, जो कुछ हमने लिखा है, उसको हम एनालिसिस करते हैं और उसमें से हम उसका जो है उसका निचोड़ निकालते हैं. ओवरऑल इट ऑफर्स अ वे टू एक्सट्रैक्ट एंड एग्जामिन डाटा एंड डिराइविंग पैटर्न एंड फाइनली इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, ठीक है? और इसके जरिए हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं.
اس کے بعد ایک اگلی قسم ہے وہ ہے اسٹیٹسٹیکل انالیسس. جیسے اس میں ہم نے ٹیکسٹ کو جو تحریر ہے اس کا انالیسس کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو انالیسس کیا ہے. اور یہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل فارم میں جو ہے وہ انالیسس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹیٹسٹیکل انالیسس shows what happened by using past data in the form of dashboards. Statistical analysis includes collections, analysis, interpretations, presentations, and modeling of data. It analyzes a set of data for or a sample of data. اس میں بھی جو ہے دو ٹائپس ہیں اور دو کیٹیگریز ہیں اس انالیسس میں. ایک ڈسکرپٹیو انالیسس ہو سکتا ہے اور ایک جو ہے وہ انفرنشیل انالیسس ہو سکتا ہے. ڈسکرپشن جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے, تو اس کا جو ڈسکرپٹیو انالیسس ہوتا ہے اس سے مراد جو ہے وہ ڈسکرپشن کی انالیسس ہے, ٹھیک ہے. اور انفرنشیل انالیسس ہے analysis of a reasoning proceeding from general premises to a necessary and specific conclusion, ٹھیک ہے. ہم جنرل سے جو ہے وہ اسپیسیفک کی طرف جاتے ہیں, اس کو ہم انفرنشیل جو ہے وہ انالیسس کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ دونوں شمار ہوتے ہیں اسٹیٹسٹیکل انالیسس میں. اس کے بعد ہم اس میں ایک اور ٹائپس دیکھتے ہیں کہ ڈائگنوسٹک انالیسس. Diagnostic analysis shows why did it happen by finding the cause from the insight found in statistical analysis. This analysis is used to identify behavior pattern of data. If a new problems arrive in your business process, then you can look into the analysis to find similar pattern of that problems. It may have chances to use similar perceptions for the new problems. ڈائگنوسٹک انالیسس میں جیسے اس کے نام سے ظاہر, ڈائگنوز کرنا کیا ہوتا ہے, ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جو ہے وہ ڈھونڈنا, اس میں پرابلم ڈھونڈنا, ٹھیک ہے. کسی چیز جیسے ہم کہتے ہیں بیماری کو ڈھونڈنا, ڈائگنوز کرنا. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں بیماری ڈائگنوز کر دیتا ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کو فلاں بیماری ہے. تو اس انالیسس میں ہم جو ہے وہ بیماری بھی ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ڈائگنوسٹک انالیسس کہتے ہیں. اسی طرح ایک اگلا ہے کہ پریڈکٹیو انالیسس. تو پریڈکٹیو کا مطلب کیا ہے؟ پریڈکٹیو جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے آف آر ریلیٹنگ ٹو پریڈکشنز, ٹھیک ہے. جس طرح ہم پریڈکشن مطلب پیش گوئی کرنا, ٹھیک ہے, اندازہ لگانا. تو ہم جو ہے وہ ہیونگ ویلیو فار میکنگ پریڈکشنز کہ پریڈکشن کے لیے جو ہم انالیسس کرتے ہیں اس کو ہم پریڈکٹیو انالیسس کرتے ہیں. اٹ شوز واٹ از لائکلی ٹو ہیپن, مطلب یہ بتاتا ہے کہ کیا امکان ہے ہونے جا رہا ہے. ہم جو ہمارے پاس جو ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے وہ یوزنگ دیٹ پریویس ڈیٹا, وی گیو دا آنسر what is likely to happen. The simple example is like if last year I bought 2 dresses based on my savings, and if this year my salary is increasing double, then I can buy 4 dresses, right? تو یہ predictive analysis ہے کہ اگر میری یہ ذریعہ آمدن تھا تو میں نے اس کے ذریعے 2 لباس خریدے, تو اب میرا ذریعہ آمدن اتنا ہو گیا تو اس کے ذریعے میں 4 لباس خرید سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں prediction آ گئی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے پریڈکٹیو انالیسس ہو گیا. اور اسی طرح ایک ہے پرسکرپٹیو انالیسس. اچھا, یہ پرسکرپٹیو انالیسس بھی جو ہے یہ بھی ٹرم جو ہے وہ ہمیں جیسے وہ ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے نا جی پرسکرپشن, تو ہمیں وہ تجویز کر دیتا ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے. تو اس انالیسس میں بھی ہم پرسکرپٹیو انالیسس میں ہم we combine the insight from all previous analysis to determine which actions to take in current problem or decision, ٹھیک ہے. most data driven company یا اس کو ہم مزید ڈیپتھ میں نہیں دیکھتے, آپ کے لیے ہیوی نہ ہو, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں ہم پرسکرپشن بھی دیتے ہیں انالیسس میں نا, کہ یہ جو ہے وہ ڈیٹا اس کو کس طرح جو ہے ہم نے انالیسس کیا ہے اور اس میں پرسکرپٹیو بھی آ گیا ہے. تو اب اس کو ہم ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. سو ڈیٹا انالیسس مینز اے پروسیس آف اے کلیننگ, ٹرانسفارمنگ and modeling data to discover useful information for business or other decision making.
ٹھیک ہے. جہاں ہمیں کسی فیصلے پر پہنچنا ہوتا ہے, فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو وہاں اس کے لیے ہمیں ڈیٹا انالیسس کے پروسیس کو یوز کرتے ہیں. ٹائپس آف ڈیٹا انالیسس are text, statistical, diagnostic, predictive, prescriptive and اس میں ہم جو ہے وہ ڈیٹا انالیسس کا جو ہے جو ہم اس میں یہ کن چیزوں پر کنسسٹ کرتا ہے کہ پہلے ہم گیدرنگ ہے, ریکوائرمنٹ گیدرنگ ہے, ڈیٹا کلیکشن گیدرنگ ہے, ڈیٹا کلیننگ ہے, ڈیٹا انالیسس ہے, اور ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن ہے, اور ڈیٹا ویژوائزیشن ہے. تو اس طرح ہم جو ہے وہ اپنے ڈیٹے کو جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں, اور پھر اس کو جب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو پھر اس کو لکھتے کس طرح ہیں وہ ایک الگ صورت ہے. تو یہ بڑا ضروری تھا. میں نے کہا آپ کے ایگزام شروع ہونے سے پہلے یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ڈیٹا انالیسس کیا ہے. سو ہم مزید بھی اس کے بارے میں دیکھتے رہیں گے, لیکن اب ہم نے ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا انالیسس کو دیکھ لیا. ہم بہت ساری ریسرچ کی جو میجر چیزیں ہیں اس سے ہمیں روشناس ہو گئے ہیں, اور ہمیں کافی ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں کہ ڈیٹا جو ہے ریسرچ کا پروسیس ہے کیا, اور اس میں ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا انالیسس جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. سو تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ اس کو مزید